इस संस्कृत में एक श्लोक है, अति गर्वेण हतालंका अति माने च कौरवा अति गर्वेण बलिर्बद्धो अति सर्वत्र वर्जते। तो मैं सोचती हूँ कि कभी ना कभी बंदरों की भी अति होगी, इति होगी, अति हो गई ना, तो अब इति होगी इनकी। जहाँ जॉब की वो ग्रामीण एरिया है, वहाँ पर मैं देखती थी कि अधिकतर युवाओं में और महिलाओं में, गर्ल्स में ये लगता था कि हम इतना ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो फिर हम जॉब करेंगे, क्योंकि भाई आपको पता है कि जॉब अभी कहीं है नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि कुछ लोगों को देख के लगता था कि उनको अधिक पढ़ने के बाद वो मिट्टी गोबर में हाथ नहीं लगाएंगी, तो ये बात मुझे खलती थी। ये देखिए दोस्तों, इसकी मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे जो इन्होंने पूरी मेहनत की थी उसको बंदरों ने किस तरह से तबाह कर दिया है। ये इधर देखिए, ये देखिए पूरा जो इनका पॉली हाउस है वो बंदरों ने चढ़ चढ़ के ऊपर से अपने पंजों से फाड़ दिया है, और जो पूरा पॉलीथीन है इसका नीचे लटक रहा है। तो पॉली हाउस तो बर्बाद हो गया एक तरह से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। दोस्तों आज की वीडियो जो है बहुत ही बढ़िया होने वाली है। आप जानते हैं कि सोमेश्वर घाटी के लजुड़ा गांव से मैं वीडियोस बनाता हूं और अपनी वीडियो के लिए इधर उधर जाते रहता हूं। तो आज अपने गाँव से करीब 60 किलोमीटर दूर गया हूँ चितई पंथ गाँव में, जो कि चितई गुरु मंदिर के ही जस्ट नीचे है। और वहाँ जाके मैं मिला हूँ लता कांडपाल जी से। आज पहली बार दोस्तों ऐसा हुआ है कि मैं किसी फेसबुक पोस्ट को पढ़ के किसी से मिलने गया हूँ, क्योंकि उस पोस्ट ने मेरे को इतना इंस्पायर किया कि मुझे लगा कि इनके साथ जाकर वीडियो बनानी चाहिए। तो यहाँ से वहाँ गया हूँ और लता कांडपाल जी से भेंट की है। बहुत ही बढ़िया महिला है और बहुत ही मेहनती महिला है। पहले टीचिंग का कार्य करती थी, टीचर रही, शिक्षक रही। उसके बाद वहाँ से उन्होंने शिक्षक का कार्य छोड़ के अब जो है कृषि की ओर रुख किया है। कृषि के अलावा जो है मौन पालन करती है और अपने पूरे क्षेत्र में जो उनका जो गाँव है, पूरा आसपास का जितना भी इलाका है, लगभग वहाँ के खेत जो है बंजर है। उन बंजर खेतों के बीच में अपने खेत को उपजाऊ कर रही हैं, जो कि पिछले कई सालों से बंजर थे। तो एक मैसेज जाता है कि हमारे उत्तराखंड में जो भी महिलाएं ये सोचती हैं कि वो बहुत पढ़ी लिखी हैं, इस वजह से उनको इस कार्यों से, यानी कि जो मिट्टी गोबर वाले काम है, उनसे दूर रहना चाहिए। उनके लिए एक मैसेज है कि अगर आप पढ़ी लिखी हैं और आप मेहनत कर सकती है खेतों में, तो जो आपकी उत्पादक क्षमता है, यानी कि जो खेत की उत्पादक क्षमता है, उससे आप ज़्यादा ही कमा सकते हैं। तो फिलहाल बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं और सीधे ले चलते हैं आपको चितई पंथ गाँव की ओर। और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गाँव लोगों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। शुरू करते हैं आज की एक खास वीडियो। तो दोस्तों मेरे साथ इस वक्त हैं लता कांडपाल जी। लता जी, स्वागत है आपका गाँव वाला यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद। थोड़ा अपने बारे में बताएं आप। नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं लता कांडपाल चितई अल्मोड़ा से हूँ। लता जी, सबसे पहले आप टीचर रहे और आपने काफ़ी सारे बच्चों को पढ़ाया होगा, तो टीचिंग आपने कहाँ की और क्यों टीचिंग से फिर आप इस तरफ आ गई हैं, खेती की तरफ, कृषि की तरफ? जी, मैं अपने ही घर से 10-12 किलोमीटर दूर बाड़ीसिना नाम पड़ता है, वहाँ पर महर्षि विद्या मंदिर की एक ब्रांच है, वहीं पर टीचिंग करती थी मैं। वहाँ पर काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो 2018 में प्रेगनेंसी के चलते मैंने ये जॉब स्किप की थी। हाँ, उसके बाद आप खेती से ही जुड़ गए हैं। जी। तो खेती से जुड़ने का कैसे लगाव आया आपको, क्योंकि आपके खेत तो आप बता रहे हैं कि सालों से बंजर थे? देखिए, खेती से जुड़ने का मेरा एक मेन वजह ये भी थी कि मैंने जहाँ जॉब की वो ग्रामीण एरिया है, वहाँ पर मैं देखती थी कि अधिकतर युवाओं में और महिलाओं में, गर्ल्स में ये लगता था कि हम इतना ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो फिर हम जॉब करेंगे, क्योंकि भाई आपको पता है कि जॉब अभी कहीं है नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि कुछ लोगों को देख के लगता था कि उनको अधिक पढ़ने के बाद वो मिट्टी गोबर में हाथ नहीं लगाएंगी, तो ये बात मुझे खलती थी। जब मैंने अपनी जॉब स्किप की तो 2018 था। उसके बाद प्रेगनेंसी, डिलीवरी होने के बाद 6 महीने, साल भर मैंने रेस्ट किया। तब भी मेरा मन कहता था कि मैं कुछ करूं, कि मुझे कुछ करना है, एक मोटिवेशन सोसाइटी को देना है कि काम करना चाहिए। मैंने पढ़ाई अपनी जारी रखी और उस खाली टाइम में मैंने ट्यूशन पढ़ाई बच्चों को, जो हमारे एरिया के थे, ऐसे ही मैंने फ्री में पढ़ा दिए थे। तो फिर देखा कि अचानक ही 2019 में कोरोना आ गया था।
तो उस टाइम सभी लोग, सबका कारोबार ठप हो गया था, सब काम बंद हो गए थे। तो फोकस था कि इम्यूनिटी सिस्टम पर था कि घर का खाना और भी बहुत चीज़ें थी कि जो भी शुद्ध खाना खाएगा, जो मोटा अनाज खाएगा, ये सारी चीज़ें दिमाग में आई। तो मशरूम का मैंने सोचा कि प्रोडक्शन किया जाए। अच्छा, तो मशरूम, हाँ, जी 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 बता दूं कि दर्शकों को, जो मैंने आपके बारे में फेसबुक में पोस्ट पढ़ी थी, लता कांडपाल चितईपत गांव की हैं और मशरूम का काम करती हैं और पहले प्रधानाचार्य या फिर टीचर रही हैं, टीचिंग ऐसे में, कुछ जी, करके जी, उसमें जी। था, मेंशन किया हुआ था आपका नाम। तो फिर मैंने आपके बारे में पता किया कि कहाँ की हैं, और नंबर किसी एक सर थे, उनसे नंबर लिया और फिर आपसे बात की। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि मशरूम का आपने किया, उसके लिए ट्रेनिंग भी ली? जी, VVK से मैंने ट्रेनिंग ली, और हमारी महिला हाट एक संस्था है, उनकी सचिव है मैम कृष्णा मैम बिष्ट मैम है, बहुत अच्छी हैं, सपोर्टेड महिलाएं हैं। उन्होंने हमको ट्रेनिंग कराई, और फिर उसके बाद हमको हर चीज़ आया, उसको कैसे उसको ग्रो होता है, कैसे उसके स्पॉन मतलब कैसे वो उगता है। तो हमने उसको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट उसमें किया, और अपने साथ और भी लेडीज़ को जोड़ा, एक चेन बनी, और फिर बहुत अच्छा उसमें मतलब मुझे प्रॉफिट हुआ। और भी मैंने फ्री में भी बांट दिया बच्चों को, लोगों को, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था, मैगी बांटते थे लोग, मैंने कहा नहीं, इसे खाओ, हाँ इसके पकौड़े बनाओ, ये खाओ वो खाओ, इस तरीके से। अच्छा, जी। तो मशरूम का मतलब फ़िलहाल ये बताइए कि मशरूम की जो उपज है और जो उसकी मार्केट है वो कैसी है उत्तराखंड में? अभी फ़िलहाल तो ठीक है। देखिए, फ़ोकस वही मैंने आपको बताया कि जंक फूड को स्किप करो, और आप मोटा अनाज या मिलेट्स पर फोकस करो, यही चीज़ें चल रही हैं। तो बहुत अच्छा अलग अलग तरीके से लोग काम कर रहे हैं। अभी हमारी एक महिला दोस्त है, नमिता बिष्ट, और एक भाई साहब है, सर हैं कमल पांडे जी, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बाबा एग्रोटेक करके यहाँ पर NTT में। उन्होंने भी हमें बहुत अच्छा सपोर्ट किया, बहुत अच्छे मिलनसार स्वभाव के हैं। अभी वो इधर कसार देवी में अपना काम कर रहे हैं। तो अच्छा। हाँ जी, वो औषधि मशरूम पर भी काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसको हमें अपनाना चाहिए। बिल्कुल। तो ये बताइए पंची की, जब आपने देखा कि हमारा पूरा जो खेती बाड़ी है, आपकी जो ज़मीन है वो पूरा बंजर है, तो क्या क्या चुनौतियाँ आपको महसूस हुई? जब आपको चुनौतियाँ, क्या क्या चुनौतियों का आपने सामना किया जब मतलब इसको वापस से आपने उपजाऊ बनाने की कोशिश की है? तो जी भैया, देखिए, कोई भी हम काम करते हैं, पहले तो चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और फिर ये था बंजर ज़मीन, और बंजर ज़मीन भी ऐसी कि बहुत बड़े बड़े खेत थे, और उन खेतों में बच्चे यहाँ क्रिकेट खेला करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि क्रिकेट खेलने से कि और भी टाइट हो गई थी वो ज़मीन। तो हमने ट्रैक्टर वाले से बात किया, उसने कहा नहीं, मेरा वो मशीन ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वो तो बहुत एक पत्थरनुमा ही खेत हो चुके थे। उसके बाद हमने बैल वालों से कहा, उन्होंने कहा नहीं, हमारे बैल मर जाएगी। फिर बैल तो जानवर ही है बेचारा, वो भी कितना वर्क करेगा। फिर देखिए भैया, धीरे धीरे हमने, पहले तो हमें जज्बा लाना पड़ता है ना कि यस आई कैन डू, मैं कर सकती हूँ उसको। तो पहले हमने हौसला बनाया अपने मन में। तो धीरे धीरे एक नेपाली भाई थे, उनको साथ में पकड़ के, छोटा बच्चा, मैंने आपको बताया कि जिसकी वजह से मैंने जॉब स्किप की थी, 1-1.5 साल का हो गया था तब तक। तो उसको पीठ में बेल्ट में लगा के हम आते थे, थोड़ा 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 जितना हो सकता था, तो हो गया ये। हमने आसपास वाले लोगों ने किस तरह से आपको प्रोत्साहित किया, फिर हतोत्साहित किया? नहीं, प्रोत्साहित करने वालों में तो बहुत कम थे, हतोत्साहित करने वालों में ज़्यादा थे। क्योंकि उनका कहना था कि जो लोग ऐसे करके क्या होता है, पहाड़ी में कहते हैं ना, आप तो पूरी पहाड़ गए, मतलब बगाई। तो मैंने कहा देखते भी, करते तो हैं, करके तो दिखाते हैं, जैसा भी होगा। लोगों ने ये भी कहा कि हम लोग ये तो सालन बटे करबे उन्याय और बानर के निधरण यो उन्नीकरण। तो हमने कहा करने में क्या दिक्कत है, कि आत्मसंतुष्टि के लिए तो हमें करना ही है, क्योंकि मैंने ठान लिया था। तो लोगों का कहना था फिर देखते हैं, अभी लगाओ, फिर पॉली हाउस लगाओ, 4 दिन में आपका फट के अंदर जाएगा। तो आप देख सकते हैं, मैंने वो फटा तो एक और पॉली हाउस खड़ा कर दिया है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही हमने वो ज़मीन खोदी थी, वहाँ पर आप जानते हैं, क्योंकि क्रिकेट खेलते थे बच्चे, और वहाँ पर कुछ था नहीं, कांटे, झाड़ियाँ, कांच, बहुत सारी चीज़ें उसमें हमने उठा के फेंकनी पड़ी, शीशे, बहुत चीज़ें थी वहाँ। जहाँ पर आप जानते हो कि जहाँ पर कुछ नहीं है, तो वहाँ पर फिर बहुत कुछ वेस्ट चीज़ें होती हैं वहाँ पे। तो उसके बाद हमने उसको सफाई करने के बाद, झाड़ियाँ काटने के बाद, बल्कि यहाँ से 70 साल 80 साल पुरानी झाड़ी को मैंने काटा है। अच्छा। वो एक पेड़ में तब्दील हो गया था। अच्छा। तो उसको मैंने काटा, धीरे धीरे उसको काटा, तो झाड़ियाँ काटी, बहुत कुछ यहाँ पर किया। उसके बाद हमने क्या किया, देखने के लिए एज ए प्रैक्टिकल हमने खोदते भी रहे, उसमें बीज भी डालते रहे, मूली, हरी सब्जियाँ, जो भी था, धनिया, हर चीज़ हम उसमें डालते गए। और हमने देखा कि वक्त आने पर वो बहुत अच्छा ग्रो हुआ। और पहले ही साल में मुझे 1 कुंटल हल्दी, 1 कुंटल अदरक,
80 किलो करीब शिमला मिर्च, 30-35 किलो तुरई, और ऐसे ही मटर तो बहुत कम हुए थे। 10 मान के चलिए, 10 भी लगभग नहीं हुए थे, 8-10, क्योंकि बंदर तब तक अंदर पहुंच चुके थे। और हो सकता था कुछ कॉन्सेप्ट हमारी भी समझ में नहीं आया कि हम उसको टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाए, तो हाँ, बहुत चीजें होती हैं। जी। क्योंकि तो आप आप बचपन से खेती से जुड़ी हुई थी या फिर जी, बचपन से देखिए, मेरा वैसे तो मैं बिलोंग अपने मायके की तरफ से? मायके की ओर से, बारिशना से करीब 6 किलोमीटर दूर सेला गांव पड़ता है। हूँ तो मैं गांव से ही, बट मेरी मम्मी ने भी गाय पाली थी, 2 गाय थी हमारी, बैल थे। मम्मी करती थी काम, हम मम्मी को करते हुए देखते थे, पर उस काम में जितना सुकून था, जो स्वाद उस चीज़ में था, हम उसको भूले नहीं थे। हमने अपनी पढ़ाई की अल्मोड़ा SSG कैंपस से मैंने MA किया है। मैं तो अभी आप बता रहे थे कि आपने संगीत की भी शिक्षा ली। जी, मैं MA ब्रिज कोर्स, BEd NTT और विशारद हूँ गायन में। मेरा संगीत में भी मेरा रुझान है, और मुझे लगता है कि मेरा एक शौक़ है पढ़ना। मैं अभी भी पढ़ रही हूँ, पढ़ाई भी कर रही हूँ और काम भी कर रही हूँ, और अपने साथ साथ मैं बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, और ऐसे बच्चों को जिनको ज़रूरत होती है, जो पूछने आते हैं, उनको तो खासकर। और मैंने एक टीम बनाई हुई है अभी बच्चों के यहाँ, तो संडे को हम उन बच्चों को यहाँ लाते हैं, और हंसते खेलते हुए, ऐसा नहीं है कि आप करो ज़बरदस्ती उनको काम कराए, मतलब कभी उनको मिट्टी के बारे में बता दिया, कभी पौधों के बारे में बता दिया कि ये इनकी ग्रोथ कैसे होती है, या ये फसल कौन सी है, कई चीज़ें होती हैं। क्योंकि अभी क्या है कि हमारे पहाड़ के बच्चे भले ही वो कृषि बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन अब कट रहे हैं धीरे धीरे, और उनको बहुत बेसिक जानकारी भी नहीं होती है। ये बहुत ज़रूरी है कि ये मिट्टी है, ये कीचड़ है, ये मिर्च है, ये ऐसे होता है। तो दोस्तों, बात करते हुए आपको इनका खेत भी दिखा देते हैं। जैसे कि ये मिर्च के बहुत दिन लगा रखे हैं, यहाँ पे कद्दू की एक बेल है। कितना मिर्ची इसमें हो रखा है आप देख सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ, लंबी लंबी मिर्च हो रही है, देखिए। कद्दू भी दिखाती हूँ आपको, बिल्कुल सब कुछ दिखाइए। तो मतलब ये वाला जो पॉली हाउस है, ये इन्होंने नया बना रखा है, और दूसरा पॉली हाउस सामने है, और जिसको बंदरों ने जिसका जो हाल किया है मैं अभी आपको दिखाऊंगा। आप उसी से समझ जाओगे कि यहाँ पे बंदर कितनी बड़ी समस्या है। तो लता जी, ये बताइए कि बंदरों से बहुत ज़्यादा दिक्कत तो आपको हो रही है, तो कैसे मतलब इससे छुटकारा पा सकते हैं आप? बंदरों से क्या किया जाए? ये जो तुमड़ी टाइप की है ना, ये लौकी होती है, तुमड़ी है, इसको मैं ऐसे छुपा जाती हूँ। अमोर, अभी होता क्या है ना, ये जो समय है अभी अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो इन 3 महीनों में बंदरों को बहुत कुछ खाने की चीजें इधर उधर भी मिल जा रही हैं, तो वो भूले भटके यदा कदा यहाँ आते हैं, सारा नुकसान कर जाते हैं। लेकिन कभी क्या होता है कि मुझे भी यहाँ बहुत कुछ मिल जाता है, इसलिए थोड़ा बहुत संतुष्टि ऐसे भी करनी पड़ती है। देखिए, यहाँ दिखाती हूँ, आप यहाँ देखिए, सारे कद्दू लगे हुए हैं। कद्दू में भी फूल हो रहा है, फल होने बाकी है। ये हो रहा है, देखिए, फल हो रहे हैं। हाँ, सब हो रहे हैं, इतने बहुत ऐसे धीरे धीरे होंगी ना यहाँ पर। वही बता रही हूँ ना, बंदर, ये देखिए, इसमें अंदर देखिए, ऐसे छुपाने पड़ते हैं ये ठीक ठीक ठीक, ऐसे छुपाने पड़ते हैं ना बंदरों से। थोड़ा सा बंदरों को धोखा देते हुए तो थोड़ा बहुत यहाँ पर मिल जाता है। पर मैंने एक वीडियो देखा था अपना सोशल मीडिया में, तो हालांकि वो किसी श्रुति कुछ रावत जी ने निकाला था। हाँ। उन्होंने मुझसे परमिशन तो नहीं ली थी, बट उसमें प्रिंसिपल थी, ये था वो था, मतलब वो उद्देश्य मेरा एम है ना, काम करने का, वो लिख नहीं पाई थी। तो मैंने उसमें काफ़ी उल्टे सीधे कमेंट पढ़े, तो मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। अच्छा। कि मतलब एक प्रधानाचार्य होगी, जॉब क्यों छोड़ी, प्रधानाचार्य को जॉब कौन छोड़ देगा। तो कोई चीज़ हम करते हैं तो उसका उद्देश्य होता है ना। और मैं अपना आगे एक बात और कहना चाहूँगी कि हमने सुना है कि अति की इति होती है ना। इस संस्कृत में एक श्लोक है, अति गर्वेण हतालंका अति माने चौकरवा अति गर्वेण बलिर्बद्धो अति सर्वत्र वर्जते। तो मैं सोचती हूँ कि कभी ना कभी बंदरों की भी अति होगी, इति होगी, अति हो गई ना, तो अब इति होगी इनकी। तो ये चीज़ें हैं मेरे मन में, और शायद हम काम करते करते हमको युगों बीत जा रहे हैं, बंदरों की इति नहीं भी होगी तो कहीं चले जाएंगे। वैसे मैं आपके इस चैनल के माध्यम से भी है ना एक संदेश देना चाहूँगी अपनी पब्लिक को, कि बंदरों के लिए, हालांकि वो भी जीव है, अगर जंगल में कहीं कुछ है नहीं तो वो जाएगा कहाँ। देखिए, हमारी गवर्नमेंट इतना फोकस कर रही है एग्रीकल्चर को लेके, इतना पैसा ख़त्म कर रही है। जैसे ये पॉली हाउस लगाया, हो सकता है इस पर मुझे 50% सब्सिडी मिली है ना, तो मैं कहती हूँ मुझे सब्सिडी नहीं चाहिए, आप एक बंदरबाड़ा बनवा दीजिए। इतने सारे लंगर लगते हैं, इतने सारे होटल्स हैं, इतने सारे जो जैविक और अजैविक कूड़ा अलग अलग हो रहा है ना, तो उस जो खाने वाला कूड़ा है, उस कूड़े को एक बंदरबाड़ा बना के बंदरों को दे दिया जाए। उस जितना भी आप गवर्नमेंट हमको दे रही है, सब्सिडी दे रही है, उस पैसे को बंदरों के लिए यूज किया जाए, ना कि किसानों के लिए।
मैं सोचती हूँ कि अगर मैं मुझ जैसी किसान होगी तो मैं गवर्नमेंट से ये चाहूँगी कि आप हमको कुछ भी सपोर्ट मत कीजिए, आप ये सपोर्ट कर दीजिए, बंदरों की व्यवस्था कर दीजिए, बंदर बाड़े बना दीजिए, और जितना पैसा आप मुझे 50% आपने मुझे यहाँ दे रखा, उस पैसे को बंदरों के खाने की व्यवस्था कर दीजिए। हो सकता है क्योंकि जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं भैया ना, सोचिए इतनी बड़ी बड़ी दुकानें, इतनी फल, इतने फ्रूट्स, इतनी सब्जियाँ बर्बाद जाती है ना। तो अगर गवर्नमेंट ऐसे मतलब एम्प्लॉय नियुक्त करे, उनको वो बंदरबाड़े में तक पहुँचाए, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो उस सिस्टम को अगर गवर्नमेंट बना देगी तो हमको निजात मिल पाएगा, और ये बेचारे जानवर भी अपना जीवन जी सकते हैं। वो तो अपना पेट के लिए कहीं ना कहीं जाएंगे। वही मैं कह रही हूँ, कभी कभी गुस्सा बहुत आता है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए आइए, एक इधर का अगर आप सीन देखेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ ये मेरा गुस्सा जायज़ है। ये देखिए दोस्तों, इसकी मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे जो इन्होंने पूरी मेहनत की थी उसको बंदरों ने किस तरह से तबाह कर दिया है। ये इधर देखिए, ये देखिए पूरा जो इनका पॉली हाउस है वो बंदरों ने चढ़ चढ़ के ऊपर से अपने पंजों से फाड़ दिया है, और जो पूरा पॉलीथीन है इसका नीचे लटक रहा है। तो पॉली हाउस तो बर्बाद हो गया एक तरह से, इसको वापस से कवर करना पड़ेगा। उसके बावजूद देखिए ना भैया, हमने ये जीवी पंथ से हमने ये कॉन्सेप्ट समझा था, तो ये जालियाँ भी बनाई। इतना बड़ा हमारा पॉली हाउस है और उसके बावजूद ये जालियाँ बनाई, इसके नीचे धनिया बोया, और वो स्ट्रॉबेरी रखी है, देखिए एक स्ट्रॉबेरी लगी भी हुई है। उसके बावजूद भी बंदर अपना हाथ डाल के, जो छोटे छोटे चिलर होते हैं ना, वो उधर अंदर ऐसे हाथ डाल के वहाँ भी बर्बाद कर जाते हैं। और मेरा मानना सकता उनसे, और भैया ना आज मेरा मानना है कि जो बर्बादी कर रहे हैं वो चिलर ही कर रहे हैं। बड़ा बंदर तो वो जो डॉन होता है ना, बड़ा बंदर तो वो कहीं ना कहीं मतलब छिना झपटे करके अपना पेट भर लेता है, और जो छोटे जो मम्मी वाली बंदरिया होती है ना, और वो जो चिलर होते हैं, वो ही ज्यादा नुकसान करते हैं इसमें। इस तरफ क्या लगाया है? ये देखिए, अब हमने, जैसे कि आप जानते हो कि चितई गुरुदेव धाम हमारा क्या कहते हैं ईष्ट का मंदिर है ना यहाँ पे, तो अब हमने ये सोचा है कि हम यहाँ फूलों की खेती करेंगे। अब यहाँ फूल लगाएंगे और देखते हैं अब कितना यहाँ पर होता है। तो ये गेंदा है ना सारा? जी, ये गेंदा है। ठीक 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 ठीक, तो बहुत बढ़िया आपने कर रखा है दोस्तों। बाहर जो है इन्होंने अरवी लगा रखी है, और अभी छोटा छोटा हो रखा है, अभी बड़ा होगा। और इसके आसपास की ज़मीन में आपको दिखा देता हूँ, पूरा जो है बंजर एरिया है। ये देखिए नीचे को पूरा बंजर है, उस तरफ को पूरा बंजर है, और दूर दूर तक जो है बंजर है। और उस बंजर ज़मीन के बीच में इन्होंने एक कोशिश की है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ उगाया जाए और अपनी ज़मीन को वापस से जो है उपजाऊ बनाया जाए। तो लता जी बहुत बढ़िया आपका लगा। और मौन पालन आपका हो रहा है, मौन पालन भी हम दिखाएंगे। मौन पालन के लिए आपने ट्रेनिंग कहीं से ली या फिर खुद से ही सीखा है? ट्रेनिंग कहाँ से ली आपने मौन पालन जी? स्पर्धा के हमारे डायरेक्टर साहब है ना। अच्छा जी, आदमी बिश जी, दीपक बिश जी। और डब्बे हैं आपके पास? अभी 7-8 डब्बे हैं। ये 4 अलग अलग जगह रखे होंगे ना? जी, 4-5 डब्बे घर में हैं। ये देखिए यहाँ पे अदरक लगा रखा है, और अदरक के खेत में यहाँ पे एक डब्बा रखा। कौन सी मक्खी है आपके पास? इंडिका है जी। ये देखिए दोस्तों, ये है इनका बी बॉक्स। तो शहद निकालते हैं आप, ऊपर ही बेचते हैं ना? जी, शहद निकाल, इसी बीच हमने शहद निकाला था, वहीं फिर मेरा आउटलेट भी है ना। आउटलेट है, उसी में आप बेचते हैं। तो बहुत बढ़िया आपने कोशिश की है। तो दोस्तों सबसे बड़ी चुनौती यही है कि यहाँ पे आसपास में सारी ज़मीन जो है बंजर हो चुकी है, ऊपर की ज़मीन पूरा बंजर हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये लोग लगे हुए हैं। और आसपास के लोगों को भी आप बोल रहे थे कि प्रेरणा मिली है, क्योंकि पिछले 2-4 सालों में यहाँ पे कितने पॉली हाउस लगे होंगे करीब करीब? 6-7 पॉली हाउस लगे हैं। हाँ। कुछ तो हमारे घर से दूर है, हटके हैं, 2-3 यहीं पर ही है हमारे बगल में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले हतोत्साह से हो रहे थे, वो लोग कह रहे थे कि नहीं यहाँ पर लगाना नहीं है, फट जाता है, बंदर फाड़ देंगे। तो हमने कहा देखिए आपके तो घर के ही बगल में है, आप अपने घर में हो, मैं इतनी दूर से आ रही हूँ, क्योंकि मेरा जो उद्यान है मेरे घर से बहुत दूर है। मैंने तो ऐसे छोड़े हुए हैं, फिर भी मतलब हिम्मत से उन लोगों ने लगाया, और काफ़ी अच्छी उनकी वहाँ पर सब्जी की पैदावार। कहीं ना कहीं वो प्रेरित हुए हैं कि हाँ हो सकता है। बिल्कुल, आप चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। बिल्कुल, यही मेरा मोटो था, यही मेरा उद्देश्य था कि हमारे समाज में कुछ लड़कियाँ, कुछ बहुएं, कुछ लोग कृषि से जुड़े, और जिससे सबको प्रेरणा मिले कि हाँ हमारे मतलब जो खेत हैं, जितना भी हम इसमें कर सकते हैं हम करें।
उसमें हमारा किसी का ये नहीं है, फोर्स नहीं है कि आपको इतना काम करना है। जब भी हमको टाइम मिलता है, देखिए मैं एक आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश और देना चाहूँगी कि प्राइवेट सेक्टर से मैं भी जुड़ी हूँ, मैंने भी कई प्राइवेट सेक्टर में काम किया है। तो वहाँ पर हमारा बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, हमें बहुत काम कराया जाता है वहाँ पे। तो अगर हम अपने घर में काम करेंगे तो खुश होकर काम करेंगे, प्लस ये तो हमारी सेहत से जुड़ा हुआ काम है, शुद्ध ऑर्गेनिक खाएंगे और ये हमारा एक व्यायाम भी है, एक कसरत है ना, ये चीज़ें हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद लता जी बातचीत करने के लिए। क्या कहना चाहोगे जाते जाते? धन्यवाद आपका भी। सभी को नमस्कार करना चाहूँगी और ये कहना चाहूँगी कि अगर हम प्रयास करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं फल हमें अच्छा ही मिलता है। और जो चीज़ हम एक बार मन में ठान लेते हैं उसे हमें करना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ऐसी संस्थाएं जैसे मैंने आपको बताया कि महिला हार्ट की कृष्णा मैम हैं, इनकी सचिव हैं, तो मेरे हस्बैंड भी वही काम करते हैं। तो ऐसे लोगों से भी हमें जुड़ना चाहिए जो हमें इस काम को करने के लिए हमारा हौसला बढ़ाते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। यहाँ पर जो फेंसिंग की व्यवस्था है, जो ये पॉली हाउस लगे हैं, इनके लिए थोड़ा बहुत हमारी मदद की और हमें मोटिवेट किया। तो मैं इन सभी का धन्यवाद अदा करना चाहूँगी। साथ साथ में कमल सर और नमिता मैम का भी, जो मैंने बताया था कि मशरूम के लिए इन्होंने हमें प्रेरित किया, और महिला हार्ट की कृष्णा मैम ने हमको इसमें फाइनेंशियली हमारी हेल्प की। तो इन सब का मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगी। और इस बीच जो भी मैंने बोला, हो सकता है कहीं आपको पसंद ना आए तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। ऐसी कोई बात नहीं, धन्यवाद। तो दोस्तों इस वक्त मेरे साथ हैं कांटपाल जी, जो कि महिला हार्ट के कोऑर्डिनेटर भी हैं। स्वागत है सर आपका गाँव वाला यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपकी जो श्रीमती जी हैं, उन्होंने इतना कारोबार यहाँ पे जमा रखा है और एक इनिशिएटिव लिया है, इसके पीछे आपका भी कहीं ना कहीं हाथ होगा। तो क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर? देखिए, मैं महिला हार्ट में काम करता हूँ। तो मतलब हमारी जो संस्था है वो 30-35 साल का एक मतलब सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण का उनका बड़ा अनुभव है। उसी बीच को हमने देखे, अब मैं इसी गांव का निवासी भी हूं, तो हमारा एक नैतिक कर्तव्य भी होता था कि अपने गांव के लिए कुछ सोचा जाए। तो हमने इसी चीज़ को अपने संस्था में रखा, अपने हेड को बताया, तो उन्होंने मतलब बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया इस गाँव के लिए। तो आप तो ये अभी देख रहे हैं, ये बंजर भूमि को विकसित करने में मेरी संस्था की बहुत बड़ी भूमिका है। मेरे साथ ही कम से कम 7-8 लोगों को इसमें और मदद हुई। मतलब बाकी उन्होंने अपना थोड़ा किया, थोड़ा संस्था ने किया, इस हिसाब से काम किया। तो कब से आपकी ये ज़मीन जो है बंजर थी? कोरोना के बाद जो है हम नहीं, बंजर तो हमारी 20-25 साल से थी। मेरी मदर इसको करती थी, तो उनके देहांत के बाद तो बिल्कुल छूट गया था। 2007 में वो दिवंगत हो गई थी। कोरोना के बाद फिर आपने? हाँ, कोरोना के बाद एक ऐसा दौर आया कि अब जैसे मतलब काफ़ी चीज़ें हैं, लोग मतलब ज़मीनें बिक रही हैं, काफ़ी कुछ है, इस तरीके के दौर आए। फिर हमको भी एक खतरा महसूस हुआ कि क्या पता कहीं कुछ मतलब किसी ने कुछ ले लिया। तो काफ़ी चीज़ें हैं, तो इसलिए थोड़ा संस्था से मदद ली और फिर अपना प्रयास किया। अब उसमें जो ये बात तो है, जैसे मैंने आपको बताया, हमारी संस्था सशक्तिकरण पर बहुत काम करती है। अगर मेरी महिला सशक्त नहीं होती तो हम इस दौर में पहुँच ही नहीं पाते। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट मेरे लिए रहा कि उन्होंने जैसे माना एक हाई एजुकेटेड वुमन होते हुए इस तरीके का मतलब मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाया कि इसको डेवलप करने में अपना योगदान वो दे रही हैं। अभी डेवलप बहुत होना बाकी है, जैसे प्रोसेस में। हाँ, प्रोसेस में है। जैसे हम क्या करते हैं, दरअसल मैं महिला हार्ट के माध्यम से ही मैं रिसर्च फील्ड से जुड़ा। मैं जीबी पंत संस्थान में भी काम कर चुका हूँ 4 साल। एक राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन करके कार्यक्रम चलता था, तो उसके हम 7-8 गाँव जो हवालबाग ब्लॉक के थे, उस तक वो प्रोजेक्ट तक मेरे पास कुछ भी नहीं था। वहाँ से भी एक सोच बनी कि हमको ऐसा कुछ करना चाहिए। तो हमने जो यहाँ पर ये शुरू किया, तो धीरे धीरे रिसर्च वर्क टाइप का ही शुरू किया। अब जैसे आपने भी देखा होगा, बंदरों ने फाड़ दिया तो हमने हाथ में हाथ धर के हम बैठे नहीं, तो हमने कुछ नया सोचा उसमें कि हम नया क्या कर सकते हैं। ऐसी माना कहीं से कुछ लॉस हुआ, अभी आप देख रहे हैं कि कहीं हमने अरबी लगा दी, कहीं कुछ कर लिया, कहीं मोहन पालन कर लिया, कहीं लेमन ग्रास लगा रखी है, कहीं कीवी लगा रखा है, कहीं छोटे मोटे प्लांट और लगाए हैं, रोजमेरी लगा रखी है। इस तरीके के हम देख रहे हैं कि हम किस में अच्छा मुनाफा हम ले सकते हैं और समाज को बता सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज मैं आपको बताऊं, जब ये पॉली हाउस की जब परिकल्पना हमने रखी, तो लोगों ने हमको बड़ा बेवकूफ़ समझा कि ठीक है यार, ये बंदर फाड़ते हैं। वो हमको पता है बंदर फाड़ते हैं, तो हमने उनको ये समझाया। फिर हमारे माध्यम से जब मेरी पत्नी ने काम किया, तो 12 का प्रपोजल तो मैं ही इस गाँव से दे चुका हूँ। और अल्मोड़े जनपद 12 पॉली हाउस का, जिसमें से 8 लग गए हैं। अल्मोड़े ज़िले में मैं डंकी की चोट पे कह सकता हूँ, इस गांव के अतिरिक्त कहीं नहीं लगे हैं। तो रोज़ अखबारों में आ रहा, तो वो कैसे न कैसे हमारे प्रयास थे, फिर संस्था का सपोर्ट भी था।
तो उस माध्यम से हमने 15 लोग किए थे, 12 हम यहाँ करवा गए हैं, जिसमें से 8 लग गए हैं, वो अच्छी फसल उसमें से ले रहे हैं। तो आज उन मतलब वो लोगों को लगा कि यार ये करना चाहिए। अब दूसरा हमने उनको मोटिवेट किया कि यार बंदर पन्नी फाड़ेगा, हम पन्नी दोबारा डाल देंगे या उसमें जाली लगा लेंगे, कुछ भी करेंगे, एक एरिया तो बची रहेगी। तो ये हमारा धीरे धीरे अभी चल रहा है प्रयास। तो अभी ये जो गेंदा अभी हमने जो है रिसेंटली कुछ दिन पहले, अब उद्यान विभाग के जो अभी नरेंद्र कुमार साहब जी हैं मुख्य उद्यान अधिकारी, वो इस गांव में विजिट कर चुके हैं। वो एक मतलब इतना बहुत अच्छा लगा, तो उनको हमारा काम बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने 8000 पौधे इस गांव के लिए गेंदे के भिजवाए, जो आपने अभी देखे लगे हुए, और सब ने लगा रखे हैं। हमने पूरे गांव में उसका वितरण किया है। और दूसरा सबसे बड़ा काम महिला हाट ने इस गांव में किया है। यहाँ का एक जल स्रोत है, यहाँ शिव जी का मंदिर है। कभी आपको दोबारा वक्त मिलेगा, आप वहाँ आइएगा, वहाँ की एक स्पेशल वीडियो आपके साथ हम बनाएंगे, एक खबर बनाएंगे। तो वो पूरा मतलब कम से कम 5-7 हज़ार पौधे हमने वहाँ पर चौड़ी पत्ती के रोपित किए हैं। और जैसे आप ये तारबाड़ देख रहे हैं, इससे अच्छी तारबाड़ वहाँ पर लगाई गई है महिला हाट के द्वारा। तो वहाँ पर मतलब, और अभी हम ट्री गार्ड का प्रयोग कर रहे हैं पेड़ों के लिए, पेड़ बचाने के लिए। तो उससे क्या हुआ, जल स्रोत बढ़ गए हैं। और बहुत महत्वपूर्ण ये काम और किया, अब काम में काम महिला हाट के नज़र आते रहते हैं। तो उन्होंने जो है 120 घरों में 1-1 हज़ार लीटर के टैंक दिए हैं यहाँ, जिसमें कि मतलब एक आज अभी आप वर्तमान अभी की परिस्थिति में बात करूँ, 1 लाख लीटर पानी गांव में खड़ा है। खड़ा मतलब लोगों के पास घरों में उन टैंकों में भरा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि लोगों का पैसा नहीं था, उस तरीके की हमने सोच डेवलप की। तो सबके वहाँ वर्षा जल संग्रहण का एक कार्यक्रम हम लेके आए। तो पूरे गाँव में वो पूरा हमने टैंक दे के पानी बचाने का प्रयास किया। उससे क्या हुआ कि हमारा स्रोत बचा हुआ है। वो टैंक कैसे होते हैं? प्लास्टिक के टैंक है, प्लास्टिक के टैंक है ना। दरअसल बाकी वाले में बड़ा वह है कि हम वही हमने आपको बताया, हमने उसमें रिसर्च वर्क किया। जैसे माना हमने एक घर में बनाए, 2 घर में बनाए, तो लोगों में लड़ाई झगड़ा होता है, यार मेरे वहाँ नहीं किया, मेरे वहाँ नहीं। तो हमने एक बीच का ऐसा रास्ता निकाला कि सबके वहाँ कर दिया। तो ऐसे ही मोहन पालन में भी हम 25 घरों के वहाँ मधुमक्खी के डिब्बे लगा चुके हैं, उनको ट्रेनिंग दे चुके हैं। और उसका प्रयास हम आगे कर रहे हैं महिला हाट के द्वारा। हम ये कर रहे हैं कि ये किसको कैसे आगे बढ़ा के एक अच्छा सा इस गांव को डेवलप गांव बनाया जाए। अब मगर उसमें चुनौतियाँ बहुत होती हैं। वैसे सही बताऊं तो ये गांव जो आपका चितई गांव है, तो पहले से ही डेवलप भले ही ना हो, लेकिन सुर्खियों में तो रहता ही है। नहीं, सुर्खियों में पूरा है। देखिए सुर्खियों में ऐसा ना, गोलजू का इतना असीम आशीर्वाद इस गांव को है। ये तो कहने की बात ही नहीं है। यहाँ पर जैसे नेता अभिनेता, मतलब ये यहाँ का व्यक्ति ऐसा नहीं है कि उनके लिए गाय बकरी की तरह है, तो आ रहा है जा रहा वाला चक्कर है। मतलब बात यह है कि अभी जो पैटर्न में होना चाहिए उस तरीके का नहीं आया है ना। जैसे माना बड़े बड़े लोगों से आना जाना होता है, उनका भी ध्यान इसे और होना चाहिए कि हम इसको समृद्धि कैसे कर पाएँ। केवल 2-4 दुकानें लग गई और 2-4 वो हो गया नहीं। अब हमारा जो प्रयास है, देखिए हम ऐसा काम करना चाहते हैं, जैसे फूल है, अब फूल एक उगाएगा, एक बेचेगा, एक उसका कुछ और काम करेगा, तो 2-3 हाथों में पैसा जाएगा। अब ऐसे जो अभी चल रहा है, तो वो कहीं से आ रहा है कहीं जा रहा है, ये चक्कर हुआ। जैसे मधुमक्खी का काम होगा, कहीं शहद बन रहा है, कहीं दुकान में आ रहा है, तो कहीं अलग तरीके से बिक रहा है। तो 2-3 चैनलों में पैसा जाएगा, तो हमारी जो सशक्तिकरण का दौर है वो मजबूत होगा, इकोनॉमी में आर्थिक मजबूती होगी। ऐसी ये खेती बाड़ी का है। अब आप देख रहे हैं, हमने इसमें सोचा है, जैसे ये अरबी है, थोड़ा थोड़ा बड़ी हो जाती है, हमको पता है 100 पेड़ हो गए तो हम कम ही मान के चलते हैं, मगर उसके ऊपर के डंडे वंडे काम आएंगे, उसकी बड़ी बना के रोज़गार कर सकती हैं महिलाएं, तमाम काम कर सकती हैं। अभी हम चाहे ठीक है बहुत मुनाफे की खेती तो नहीं कर रहे हैं, इतना हम नहीं कह सकते हैं, मगर यह है कि अपना परिवार का पालन पोषण तो कर ही ले रहे हैं। जैसे अभी टमाटर और शिमला मिर्च सबसे महंगी सब्जी हो रही है, तो पिछले 1 महीने से हमने बाज़ार से लिया ही नहीं है। तो अब माना अगर 50-100 रुपये के आसपास भी पर डे का लगाते हो, तो अब उतना ही में निकल गया है। तो बाकी अपना चलता है, इस तरीके का हमारा चल रहा है। बहुत बढ़िया है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस नहीं, बहुत धन्यवाद सर, आप इतनी दूर से आए, तो अच्छा प्रयास आपने किया है। तो ये अच्छा मैसेज गाँव को जाए, हम यही चाहते हैं। थैंक यू सर। ओके। तो दोस्तों, ये थी लता कांडपाल और उनके पति राजेंद्र कांडपाल जी, और यहाँ जाके मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात ये लगी कि जो वहाँ पे अगल बगल के जितने भी खेत हैं वो सब बंजर हैं, लेकिन उन्होंने बीच में अपने खेतों को उपजाऊ बनाने का पुनः प्रयास किया है। और इतनी बड़ी चुनौती, यानी कि बंदरों की चुनौती, आपने देखा होगा किस तरह से बंदरों ने उनका जो पॉली हाउस है वो तहस नहस कर दिया था। उसको तहस नहस होने के बाद फिर से उन्होंने जो है नया पॉली हाउस लगाया है और हार नहीं मानी है। ये सबसे बड़ी बात है। हालाँकि बहुत बढ़िया भी
खेती उनकी हो नहीं रही है, क्योंकि वो बता भी रहे थे कि अभी ये जो है उनका पूरा प्रोजेक्ट है डेवलपिंग प्रोसेस में, यानी कि अभी विकसित हो रहा है धीरे धीरे, और एक आध साल इसमें और लगेंगे, क्योंकि सालों से बंजर पड़ी हुई ज़मीन है, उसमें अचानक से जो है अगर किसी मतलब खेती की जाए तो बहुत जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। तो थोड़ा और पेशेंस इनको रखना पड़ेगा, और 2-3 साल बाद हम देखेंगे कि ये एक नया मॉडल स्थापित होगा अल्मोड़ा ज़िले में। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपको एक और वीडियो के साथ 3 दिन बाद, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, टाटा।